तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ताज़ा मुलाकातों में क्या तय पाया है और अब क्या होने जा रहा है, कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें। सिंध गवर्नमेंट कहती थी कि बस सारा कुछ हमें दे दें, पैसे हमें दे दें, माल खपे, करना कुछ नहीं हमने। उसके बाद पिछले दिनों जब पहली बरसात में इस शहर को हमने बहुत थोड़े कम पानी में ज़्यादा डूबते हुए देखा तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया नोटिस के साथ साथ, और एनडीएमए ने आके एफडब्ल्यूए के ज़रिए वो कुछ कर दिखाया 5 रोज़ में जो 12 साल में ये लोग नहीं कर सके थे। 3 बड़े नाले इंक्लूडिंग गुज्जर नाला, जो कि कराची का एक पहचान सी बना हुआ था, पूरी दुनिया में मशहूर था गुज्जर नाला, वो साफ़ हो गया था। जो काम 12 साल में पीपी ने नहीं किया था 5 दिन में हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कराची के हालात के ऊपर जो उनके कमेंट्स सामने आए, वो भी सबके सामने 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने मुस्तकिल कहते रहे। तीनों ने एक बात की कि सिंध हुकूमत नाकाम है, सिंध हुकूमत ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इत्तफाक हुआ है। इसको जो लोग कह रहे हैं कोई इत्तेहाद हुआ है, तो ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है, एमकेएम अलग पार्टी है। इत्तफाक ज़रूर हुआ है कि कराची को इंशाल्लाह ठीक करना है, चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो स्टीयरिंग पर हैं, तो वफाक ने करना है। लेकिन ये नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी को फंड भेज दिए जाएंगे और उसके बाद वो वही कुछ करेंगे जो 12 साल में किया। इंशाल्लाह इस तरह के अमल से कराची को ठीक करेंगे, लेकिन वो कुछ होगा जो इंशाल्लाह कराची की बेहतरी के लिए होगा। क्या होगा ये इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि क्या खदोखाल होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब बेहतरी आएगी होपफुली। आप ये बता दीजिएगा शेख साहब कि आप लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में कोई काम हो नहीं सकता। अभी भी आपने कहा कि सिंध हुकूमत नाकाम है, सॉर्ट ऑफ तमाम चीफ जस्टिस साहिबान कहते रहे हैं, और आपने और भी पॉइंट पर तनकीद की है। लेकिन अब रातों रात उन्हीं के साथ बैठना, ये मोजज़ा कैसे हुआ? बड़े हैरान हैं हम सब भी, कराची वाले भी, कि क्या पीपल्स पार्टी की खराबियां दूर हो गई हैं या आपको अब उम्मीद जाग गई है कि आपके साथ मिलके बैठेंगे तो काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं, और अगर इन्होंने इस दफ़ा भी काम ठीक नहीं है तो कहते रहेंगे। चूँकि 12 साल ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम कहते थे कि इनकी मौजूदगी में कुछ मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कहते थे कि अगर हम पुराने फार्मूले पर चलते कि जी पैसे इनको दे दिए जाते जैसे कि NFC अवार्ड के तहत इन्हें मिलते हैं, तो अब भी यही होना था। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही है, कर रही है, करेगी। लेकिन चूँकि सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, KMC भी है, 3 टीयर्स हैं। बेसिकली तो 4 टीयर्स होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन उसमें चूँकि तोड़ फोड़ कर दी गई है, तो बल्कि KMC मौजूद है, DMCs मौजूद हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो इंशाल्लाह तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम इदारे। और एक और चीज़, अगर कराची की बात करें तो कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, KPT फेडरल गवर्नमेंट की है, रेलवे फेडरल गवर्नमेंट संभालती है, KMC लोकल गवर्नमेंट के हवाले होती है, म्यूनसिपल कमिटी कॉरपोरेशन, और इस तरीके से वाटर बोर्ड और दीगर इदारे जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी को अचानक कोयलादीन का चिराग इनके हाथ में आ गया। हम समझ सकते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी तो इंशाल्लाह एक कोऑर्डिनेशन में पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट अगर रहती है तो होना चाहिए। लेकिन क्या होगा ये 2-3 साहब, विद द सेम टोकन आप कह रहे हैं कि पहले भी तनकीद करते रहे हैं, क्रिटिसिज्म होती रही है, लेकिन कुछ अच्छा हो तो उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए ताकि अगले का हौसला भी बढ़े। बट एनीवे, आपसे फाइनली हम ये पूछना चाहते हैं कि एक मामला कराची के लिए आईनी ऑप्शंस तलाश करने का भी था, तो अब क्या वो बात ख़त्म हो गई है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही चलेंगे या कुछ उस पर भी हो रहा है? आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा, सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, और ये राग अलापना बंद कर देना चाहिए। कराची पे कब्ज़ा हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, कोई ना खुदा न खास्ता कराची पे कोई कब्ज़ा होने जा रहा है। कराची फेडरल उसमें मतलब फेडरेशन इसको अपने कब्ज़े में ले रही है। न कराची को तोड़ा जा रहा है, न कोई सूबा बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। कराची को टेक ओवर नहीं किया जा रहा, कराची के मसाइल को टेक ओवर किया जा रहा है। कराची के वसाइल को टेक ओवर नहीं किया जा रहा, कराची के मसाइल को टेक ओवर कर रहे हैं कि यहाँ के कचरे को, यहाँ की गंदगी को, यहाँ के पानी के मसाइल को, यहाँ के गटर के मसाइल को, यहाँ के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को। कराची वालों को कसूर नहीं है। तो आईनी ऑप्शन सारे मौजूद हैं। 149(4) भी मौजूद है, 235 भी मौजूद है, 234 भी मौजूद है, बहुत सारे आईनी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर
लाजिम बात है, मरता क्या ना करता। अगर कुछ ना हुआ, कुछ ना किया इन्होंने आइन में रहते हुए, लेकिन ये तय है कि इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। कराची के लिए अगर बेहतर होगा तो पूरे सूबे के लिए बेहतर होगा, पूरे सूबे के लिए बेहतर होगा, पूरे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलें होपफुली जी, इंशाल्लाह हम भी होपफुल हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने वक्त दिया।